आज नामांकन हुआ है और आज विशाल जनसभा को संबोधित किए हैं, आशीर्वाद लोगों से मिला है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि आज जो जनसभा और जन रैली को आपने देखा है, महज 2 घंटे के अंदर हरसिद्धि के मतदाता मालिकों को, अपने पार्टी और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को सूचना प्राप्त हुई है कि मुझे टिकट मिल गई। और शनिवार को ही हम लोग पूर्व में निर्धारित किए थे कि नामांकन करेंगे। पहले से मैं बता नहीं रखा था, परंतु 2 घंटे के अंदर हरसिद्धि के अंदर से सभी जाति और बिरादरी और धर्म के लोगों का जो जन सैलाब उमड़ा है, निश्चित तौर पर तकरीबन 4 घंटे तक मोतिहारी से अरेरा जाने वाली पथ अस्त व्यस्त हो गई और पूरा जाम का सामना लोगों को करना पड़ा है। हम उसके लिए भी क्षमा मांगेंगे जिनको उसमें कुछ कष्ट हुई होगी आम लोगों को, लेकिन हम आभार प्रकट करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को और महागठबंधन के साथियों का कि आपके अंदर जज्बा है बिहार बदलने का। हमारे नेता के द्वारा जो संकल्प लिया गया है, गरीबों की स्थिति को बेहतर करने के लिए, किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, इन तमाम संकल्पों को निश्चित तौर पर हरसिद्धि के एक एक कार्यकर्ता और मतदाता मालिकों के अंदर वह जज्बा हमने देखा है कि वह यह संकल्प हरसिद्धि के लोगों ने भी ले रखा है कि बिहार को बदलना है, बिहार के शासन को बदलना है, बिहार के अत्याचारी और झूठ बोलने वाली सरकार, थकी और हारी हुई सरकार को हटाना है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जैसे एनर्जेटिक जो कहते हैं वही करते हैं। इस देश के अंदर आपने देखा होगा, कम उम्र में, इतने कम उम्र में कोई भी बिहार और देश के अंदर कोई ऐसा नेता काम करने का काम जनहित में और जननायक के रूप में स्थापित नहीं हुआ। लेकिन आज आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, जो सामाजिक विषमताएं थी, बिहार गर्त में जा रहा था, देश गर्त में जा रहा था, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जात पात के नाम पर लड़ा करके लोगों को अलग अलग रख करके बिहार और देश के विकास को अवरुद्ध किया जाता था, रोका जाता था। उन तमाम चीजों को पाटने का काम और सबको एक साथ मिला करके चलने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने किया। जब सामाजिक न्याय मिला तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों को ये दिल में यह बातें आई, आर्थिक न्याय पर के मामले में जो ठगेरे बिहार के अंदर आए, देश के अंदर आए, उन ठगेरों के लुभावने बातों में आकर के लालू जी से कुछ दूरियां बन गई थी। वैसे लोगों का जिनको लालू जी ने बोलने की ताकत थी, राजेंद्र राम एक ताड़ी छीने वाले का बेटा निश्चित तौर पर आज इस बात को कहने से हिचक नहीं करता कि लालू प्रसाद यादव जी अगर नहीं होते तो राजेंद्र राम जैसे लोग सदन में नहीं जाता। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के रास्ते जो अधिकार दिए थे, अगर धरातल पर बिहार के अंदर कोई उतारने का काम किया, स्थापित किया, तो उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव जी। लेकिन दूरियां बनाए, वैसे लोग कुछ दूरियां बनाए जो उनको लगा कि आर्थिक न्याय झूठ बोलने वाले दे देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर हमारी सरकार 20 में ही बन गई होती, इन लुटेरे और बेईमानों के वजह से कुछ वोटों से सरकार के अंदर हम लोग नहीं गए। 30 हेलीकॉप्टर दौड़ती थी, इस बार भी देखिएगा 30 हेलीकॉप्टर दौड़ती थी एक तरफ, अकेला हमारे नेता एक हेलीकॉप्टर से लुकार लेकर के खदेड़ते थे। जीतने के बाद क्या काम और जीतने के बाद मैं आपको बता दूं कि मेरे नेता के संकल्प को आपने देखा है। 20 में जनता का मुख्यमंत्री तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही बने थे, परंतु इन बेईमानों ने कुछ सीटों पर जबरन हरा करके सत्ता में गए। लेकिन चाचा पलटू जी की अंतरात्मा जगी, और अंतरात्मा जब जगी, बिहार में कि हाँ कुछ काम होना चाहिए, तो 17 महीना के लिए पलटी जब हम लोग के तरफ मारे, हमारे नेता जो संकल्प लिए थे कि प्रति साल जो है की बातें यह मोदी करते थे कि 2 करोड़ देंगे, लेकिन हमारे नेता कहे थे कि हमारी सरकार जो ही बनेगी हम
10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। 17 महीने की सरकारें आई, हमारे नेता ने जो संकल्प लिया था, उनके अंदर जो विभागें आई, मंत्रालय आई, उससे सृजित करके और 5 लाख सरकारी नौकरी इस देश के कहीं भी किसी भी कोने में ऐसा ऐतिहासिक फैसला किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया। 5 लाख सरकारी नौकरी वैसे व्यक्ति के द्वारा उनके हाथों से नियुक्ति पत्र बंटवाए जो नौकरी के नाम पर कहता था कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। अगर हिम्मत होती, देने की इच्छा होती तो नीतीश जी नहीं बोले होते। 4.5 लाख प्रक्रियाधीन था, तब तक चाचा फिर पलटी मार गए, लेकिन हमारे नेता थके नहीं। हमारे नेता ने बिहार के युवाओं के लिए संकल्प ले रखा है कि जब तक बिहार के लोगों को नौकरियां हम नहीं देते हैं, अब तो हमारे नेता स्पष्ट कर दिए कि अब इस तरह से नहीं होगा। सामाजिक न्याय का मतलब है कि हर घरों में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार आएगी तो हम देने का काम करेंगे। विधायक जी, हरसिद्धि में एक्ट बहुत लागू होता है बिहार में खास करके, और जनसुराज से देख रहे हैं कि हरसिद्धि विधानसभा से राम समाज से वो भी आ रहे हैं। अभी राम समाज से कितना असर पड़ेगा? कौन सुराग की बात करते हो भाई? सवाल है कि जिसका एक मुखिया भी आज तक नहीं जीता है, उस पार्टी को ले आकर के जो बड़ा समाजवादी और आर्थिकवादी है उनके सामने खड़ा करते, वह कोई फैक्टर नहीं है। और जहां तक मेरे जाति के संदर्भ में आप बोल रहे हैं तो सर्वे कर लीजिएगा, एक भी रविदास का वोट हम कहने भी नहीं गए, सभी लोग रखवाली शुरू कर दिया है कि एक भी वोट दूसरे जगह नहीं जाएगा। राजेंद्र राम हमारे लोग हैं, हम इनको नेता बना करके रखेंगे। आपकी लड़ाई एक तरफ देखें तो बीजेपी के विधायक और मंत्री से अरे लड़ाई है ही नहीं यार, लड़ाई कौन सी कहते हैं? हर सिद्धि में लड़ाई जनता बनाम एनडीए है। बिहार के एक लोग, बिहार के अंदर भी जनता बनाम एनडीए है। एनडीए को लोग खदेड़ना चाहते हैं, देश की सरकार बदलना चाहते हैं और देश के अंदर, राज्य के अंदर यह सरकार बदल करके बिहार की बेहतर स्थिति बनाना चाहते हैं। इसलिए लड़ाई नहीं है यार। आप देखे हैं 2 घंटे की तैयारी में पूरा अस्त व्यस्त देखे हैं, और 5 दिन के तैयारी में आप उनका भी देखे थे। ये तो पूछना चाहिए।